नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आद्यंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेबंदगी पार्ट 2 है। इजराइल और हमास के एक तरफ जो है अमेरिका खड़ा हो गया है इजराइल के तरफ से, और हमास के तरफ से चीन खड़ा हो गया है। ये दोनों जो है दोनों के हथियार के सप्लाई करते हैं और हवा भरते रहते हैं कि तुम दोनों डट करके लड़ो, क्योंकि तुम्हारे दोनों के बर्बाद करा देना हमारा, तबे जाके तुम सब हमारा गुलाम रहोगे। ये दोनों समझते ना है, लड़ते हैं। जेंगा शुरू से हिंदू मुसलमान लड़ते आए हैं, आए भेड़ियन के गुलामी करते आए हैं, गुलामी सहते आए हैं। आज भी होश में ना है, बेहोश में है। एक देश दूसरे देश के संगे लड़ता है तो उसके लड़ाने वाला तैयार होता है, पार्टी तब लड़ते हैं। वो जेंगा भेड़ा के लड़ाते हैं, बकरा के लड़ाते हैं, पक्षी के जानवर के लड़ाते हैं, ऐसे ही आदमी को लड़ाते हैं। आइए खुशी से लड़ते हैं। सभी राजाओं महाराजाओं के पास बहुत बड़े बड़े गुरु रहते थे। वो गुरु ना थे, गुरु थे। सब राजा के जो है पहले शिकार खेलने भेजते थे। वो जो है पशुओं के मारने में पारंगत हो जाता था और वो मांस लिया करके पका के खाने में पारंगत हो जाता था। तब मांसाहारी हो जाना, हिंसकी हो जाना, ये धर्म है कि अधर्म है, ये पागलन के समझ में ना आता था। जब अच्छा उसके बाद से शराब जो है सब नशा खाने के आदि हो जाता था राजा। उसके बाद से जो है उसके पास बहुत औरत रहती थी, उसे उसके पेट ना भरता था। ये बेस्यागिरी करता था, बेस्या अलग से रखता था। वो बेस्या के बेटा हो बेटी होते थे। सब उसी के लड़के होते थे, सब आपस में लड़ते मरते थे। तो मांस खाना, हिंसा करना, जुआ खेलना, जुआ में अपने औरत हार जाना, राजपाट हार जाना, भाई बंधु हार जाना, और तबो धर्मराज बना रहना, ये कितने बड़े मूर्ख बनाना है। कहीं जुएड़ी, इतने बड़े जुएड़ी कभी धर्मात्मा होता है? मांस खाते रहे, शराब पीते रहे, बेस्यागिरी करते रहे, जुआ खेलते रहे, प्रजा के खून पीते रहे, अधर्मात्मा बने रहे। ये घोर पाप है। जब राजा भ्रष्ट हो जाता है या भोंडुआ हो जाता है, वो राज के पतन हो जाता है। बहुत राजा जो है अयास में डूबे हुए थे। उनका होश ना था राजपाट देखने के। बेस्यागिरी करना, हिंसा करना, जुआ खेलना, मांस खाना, और जिस तरह से ये सबके गुरु थे, जिसको गुरु कहते हैं, वो इनको इतना पतन कर दिए थे कि ये होश में ना था। अपने दिन भर जंगल में जाके अब पशु के पीछे पागल हो बन करके घूमता रहता था। ये जितना गुरु थे वो रानियों के संगे मौज मस्ती मारते थे। और ऐसे हवा बना के रखते थे कि हमारी बात ना मानोगे तो तेरा सत्ता गिरा देंगे। और राजा के जितना दौलत होता था सब मंदिर में इकट्ठा करके रखते थे कि किसी को पता ना पड़े। अब उसी पर नजर विदेशियों के हो गया।
वो सब मंदिर को आकर के लूटना शुरू किए, और जो उसके पीछे गया उससे कहे कि ना तो खाल कटवा ले ना तो गर्दन कटवा ले। जो नहीं माना उसको गर्दन काट दिए, जो खाल कटवा लिया वो बच गया। और वही सब सुन्नी मुसलमान हुए, हिंदुस्तान के सब हिंदू। इस्लाम धर्म के राजी से जो अपना लिया हिंदू, वो जो है शिया हुआ। और जो जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया वो सुन्नी हुआ। ये शिया सुन्नी के बराबर के दर्जा न देते हैं। यही कारण है कि इराक ईरान में दोनों आपस में लड़ते हैं, सभी जगह लड़ते हैं। ये कांग्रेस पार्टी जो है आज 10 साल मोदी के भी शासन करते हो गया भारत के, लेकिन ऐसा कठोर कानून नहीं बनाया कि ये विधर्मी जो है, जो देशद्रोह करता है उसको ना तो फांसी हो ना तो गोली से उड़ा दिया जाए, जैसे दूसरे देश में होता है। जो संसद में दूसरे देश के नारा लगाता है और उसको संसद में बैठने दिया जाता है। अगर ये काम जो है कोई हिंदू मुस्लिम देश में करेगा तो उसको चौराहा पर फांसी हो जाएगा। वही फांसी यहाँ होना चाहिए, वही गोली यहाँ मारना चाहिए। चौराहा पर जो है टांग ऊपर करके लटका के मार दे। आज जो है ये पत्थरबाज हैं, आग लगाते हैं, पत्थर चलाते हैं और दुनिया के तबाह करते हैं। चारों ओर के रास्ता घेर के बैठे हैं। इनके संगे क्या करना चाहिए? ये जानते हैं कि ये नपुंसक सरकार है, हमारा कुछ भी न बिगाड़ेगी। सबके मनोबल बढ़ा है, कानून कठोर ना है। कानून ऐसा होना चाहिए, दूसरे देश में क्यों ना होता है। तुरंत गोली मारेंगे ना तो फांसी डालेंगे, इसलिए ना होता है। यहाँ पर क्यों होता है? यहाँ कानून जो बने थे ये कांग्रेस वाले 100 बार मनमानिक बदलाव कर दिए। आज जो सरकार है ये डरती है, तो जो डरता है वो मरता है। सब अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में है कि हमारी कुर्सी सड़क न जाए, लेकिन ये काम जनता करती है। जनता के किसी के कुर्सी के डर ना है। अगर मनुष्य के हित में कोई नियम बनता है तो उसके स्वागत करो। मनुष्य के अहित में अगर कोई नियम बनता है उसके तिरस्कार करो। बुद्ध भगवान कहते हैं, कोई किसी ने कहा हो और कहीं लिखा हो, अगर मनुष्य के हित में है तो उसको मान लेनी है, अगर मनुष्य के अहित में है तो उसको नहीं मानना है। इस संसार में जितने हमारे हीरो थे उनको जीरो बना दिया गया, और जो जीरो थे उनको हीरो बना दिया गया। भारत के संगे जापान भी गुलाम था, लेकिन जब जापान आज़ाद हुआ, जापान से चीन आज़ाद हुआ, तो जापान के नाम निशान मिटा दिया। ये भारत में जब ये आज़ाद हुआ तो आज भी चारों ओर जो इसके हिंदुस्तान के पूर्वजों के मारे काटे थे उनके नाम पर रोड है, गांव के नाम है, शहर के नाम है, बख्तियार खिलजी स्टेशन के नाम है। जो जिंदगी भर गुरुकुल के तोड़ता रहा, यहाँ के हिंदुओं के सबके विनाश करता रहा, आज विधर्मियन के समाधि के हिंदू जाके पूजा करते हैं, क्योंकि वो हिंदू के औलाद ना है। जो हिंदू के औलाद है वो अपने पूर्वजों के खूनी को जो है जाके पूजा ना करेगा। आज पृथ्वीराज चौहान की एक समाधि गजनी में है, जहाँ आज भी 2 हाथ के जूता है, और जो मुल्ला गुजरता है रास्ता से 5 जूता पृथ्वीराज के चौहान के समाधि पर मारता है।
का इस बात से जो है हिंदुस्तानी के पता ना है, शब्द ना सीखना चाहिए। 17 बार पृथ्वीराज चौहान छोड़ जीत करके मोहम्मद गजनी के गोरी के छोड़ दिया था, और वो एक बार जीत लिया, आंख दोनों फोड़ दिया। और चंद्रबरदाई के देन था कि पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के मारने में सफल हो गया, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के मार करके मर गए। तो ये इससे शब्द ना सीखना चाहिए। मोहम्मद गोरी के जयचंद ने बुलाया था पृथ्वीराज चौहान के मरवाने के लिए। सिकंदर को भी यहीं के आदमी बुलाया था। तक्षशिला के जो आचार्य थे वो हिंदुस्तान के रोटी खाते थे, हिंदुस्तान में पाले पोसे गए थे, आए सब जाके सिकंदर बादशाह के मार्गदर्शन दे रहे थे। उधर जम्मू कश्मीर के तरफ के एक राजा था, राजकुमार था, वो सिकंदर से हाथ मिला लिया कि हम तुम्हारे को मदद देंगे, शरण देंगे, तुम लूटो भारत के। वो गुरु के नाम था सुखदेव आचार्य। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त के सहयोगी थे, वो हिंदुस्तान के पक्ष में काम करते थे। लेकिन सुखदेव जो था उसने तो इस देश के विरोध में काम करते थे। तो ये दुमुहा सांप है सब, ये दुमुहा सांप आज भी हैं, ये आगे भी रहेंगे। ये सबके नहीं पहचानेंगे तो डस दिए जाएंगे। इनका अपना कोई धर्म ना होता है, विधर्मी होते हैं, इसलिए सावधान रहनी है। और हिंदुस्तान के गद्दारन के गोली मारे या फांसी हो तब जाके भारत में ये आतंकवाद बंद होगा। यहाँ पर कैसा हुआ आदमी यहाँ के नागरिकता ले लेता है, जमीन खीन के, मकान बना करके, आधार कार्ड बना करके, पहचान पत्र बना के यहाँ के नागरिक हो जाता है। वो विधर्मी हो, डाकू हो, किसी तरह के संशोधन ना है। इस तरह से छूट दूसरे देश में ना है कि कोई जाकर के वहाँ के नागरिक हो जाए। धर्म नीति से राजनीति पैदा होता है, इसलिए धर्म नीति और राजनीति के जो प्रांगत होता है वही राजनीति के पद के लायक होता है। अगर गधहन के जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ गधा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएगा। अगर ज्ञानी शेरन के जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगा, बुद्धिजीवी के, तब बुद्धिजीवी राजा होगा। मूर्खन के जनसंख्या ज़्यादा होगा तब मूर्ख राजा होगा। तब वो क्या करेगा? अंधा नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। उसके जो है अच्छे बुरे के पहचान ना रहेगा। जो दोषी होगा वो खुलेआम बाहर घूमेगा, और जो निर्दोषी होगा उसको फांसी डलवा देंगे, मरवा देंगे, सजा भुगतेगा। क्योंकि अंधा नगरी है, चौपट राजा है। तो ये अत्याचार तब रुकेगा जब कठोर कानून होगा और शिक्षा के अभाव में नरसंहार होता है। किसी संप्रदाय के आदमी हो, अगर वो इंसान बन गया तो वो किसी के नरसंहार नहीं कर सकता। और किसी संप्रदाय में अगर अज्ञानी है, मूर्ख है, तो वो पाप करेगा, वो चुकेगा नहीं। आज दूसरे के धोखा देगा, अपना लोक परलोक खराब करेगा, अपना पतन करेगा, अपना जीना हराम कर लेगा, और पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन करके नरक में जा करके सड़ेगा, मरेगा। जो पुण्य आत्मा होगा, पुण्य कर्म करेगा, वो जो है अच्छे माता पिता पा करके संपन्न परिवार में जन्म लेगा, जहाँ संस्कार, संपन्नता, अच्छे माता पिता होंगे, वहाँ सब कुछ संपन्न होगा। बिना कुछ किए जीवन भर किसी चीज़ को उसके कमी न होगा।
लेकिन विधर्मी या पापी ऐसे जगह जन्म लेगा जो दरिद्र होगा, शराबी कबाबी होगा, मांसाहारी होगा, लुटेरा होगा, चोर चट्टा होगा, व्यभिचारी होगा। वहाँ करते करते ये मर जाएगा, न टाइम पर रोटी मिलेगा न कपड़ा मिलेगा। किसके मारते हो? जानवर के, पक्षी के, अनबोलता के? उसके जो मालिक है वो सर्वशक्तिमान है, जिसको परमात्मा, खुदा, गॉड, प्रकृति कहते हैं। वो तुमको जीने ना देगा, तुमके ऐसा मार मारेगा ना कि तुम्हारा जिंदगी नरक हो जाएगा। उसे डरो तब बचोगे, ना तो मरोगे। किसी के कमजोर मत समझो। एक आदमी के एकांत में ले जाता है और उसको जो है व्यभिचार करता है और उसको जान मार देता है। कहता है कि कोई देखा है? वो बैल के ये पता ना है कि जो मरा है वो तुमको जानता है कि हमको फलाना ने मारा है, और तुम मारते हो तो तुम भी जानते हो कि हम फलाना के मारे हैं। दो हो गए, अभी बदला देना है। मिसाल में जो है भगवान राम बाली को मार दिए। जब गिरा तो राम राम कहा है, और बाली कहता है धर्म है तू अवतरहु गोसाई, मारहु मोर व्याध के नहीं। मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा, अकारण कौन नाथ मोहि मारा। तुम भी राजा हो, हम भी राजा है। तुम अयोध्या के महाराज हो, हम पंपापुर के राजा है। राजा के धर्म ना बनता है कि एक राजा एक दूसरे राजा के धोखा से मार दे। हमारी आपसी झगड़ा थी दोनों भाई के, दोनों के समझौता कर देते, हम दोनों मिल के आपके सहायता करते। आप तो निष्पक्ष एगो के पक्ष लेके एगो के मार दिए। ये कहाँ के धर्म है? भगवान राम कहते हैं कि बेटी के, भगनी के, भौवह के बुरा दृष्टि अगर कोई रखता है तो उसके मारने में दोष ना होता है। बाली को राम कहे कि कहो तुम के हम अचल कर दे, कहे कि नहीं, जैसे मारे हो ऐसे ही हम आपके मारेंगे। आखिरत में भगवान राम कहे कि कृष्ण अवतार में मार लेना। कृष्ण अवतार में वो बहेलिया बनता है बाली, और ये कृष्ण बनते हैं राम, और लास्ट में मार डालता है। महाभारत में कौरव के विनाश हुआ और कृष्ण भगवान के रहते हुए यादव वंशियों के विनाश हो गया। ये संसार परिवर्तनशील है। ये दुनिया में न रावण है, न कंस है, न दुर्योधन है। दुनिया में कोई सी के सत्ता सदा ना रहता है। इसलिए अगर मौका मिले तो अच्छा काम करो और अपना इतिहास को उज्जवल बनाओ। आज मिलिट्री है, पुलिस है। पाकिस्तान में हिंदू के मिलिट्री में भर्ती ना होता है, पुलिस में भर्ती ना होता है, वहाँ के नागरिकता ना मिलता है। क्यों? इसका टुकड़ा सब जो है मुस्लिम देश बन गए। ये छोटे छोटे देश के जो बाप भारत है, ये मुस्लिम देश बनेगा। ये हिंदू अगर होश में ना होगे तो वो बना भी लेंगे। देरी किस बात के है? हिंदू राष्ट्र बनाओ, कौन रोकता है? ये सनातनी के देश है। जो मुस्लिम कंट्री है का वहाँ हिंदू नहीं है, उनके संगे अत्याचार भी बहुत है। यहाँ तो सहूलियत है। सभी देश में देखे मुसलमान के संगे वो देश वाले कैसे निपटते हैं। सबसे ज़्यादा राहत सहूलियत
मुसलमान के साथ में भारत में है। आप फिर भी ये सिर पर चढ़ करके मूतेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। इसलिए होश में होने की जरूरत है। रहना है तो ठीक से रह ले। इसी बात के विरोध जो है भीमराव अंबेडकर ने किए थे कि जब देश के बंटवारा होगा तो टोटल यहाँ से जाए या वहाँ टोटल हिंदू आवे। लेकिन गांधी जो है बीज को कटने ना दिया। वो जो है इस राड़ को कटने ना दिया। आज उसके दिन है कि फिर दोबारा जो है जीना, ये हिंदू के जीना हराम कर रखे हैं। इसलिए जो है अगर बनता है तो ठीक से रह ले, ना बनता है जिसको यहाँ हिंदुस्तान से तकलीफ है वो पाकिस्तान जाए, जाके देखे, वहाँ के मजा ले। तो ये न जाएंगे, खाली राजनीति करेंगे। आज जो है ना समझेंगे, ना होश में होंगे तो वही दशा भुगतना पड़ेगा जो अभी अभी बांग्लादेश में हो रहा है, यहाँ पर कलकत्ता में हो रहा है। ये ममता बनर्जी जो है ये मुसलमानिन है, ये मांस खाती है और ये गौ हत्या के कट्टर विरोधी है। संसद में गौ हत्या पर बहस हो रहा था तो यही विरोध करी थी। इसलिए सब इसके जो है समझने की विषय है। ये आज इसके हाथ में जो है वहाँ के सत्ता मात्र नाम भर के है, इसके बेवत ना है कि रोक ले, संभाल ले। नरेंद्र मोदी के दोष देती है, आदित्यनाथ के दोष देती है, ये दोनों के पांव के धुआं भी ना है। आज जो है जरूरत है हिंदू समाज के जगने के, इंसान के जगने के और शैतान के अंत करने के। ये कोई नई लड़ाई ना है, बहुत पुरानी लड़ाई है। शुरू से हमारे पूर्वज लड़ते आ रहे हैं, आज लड़ रहे हैं, आगे लड़ेंगे। टक्कर लेना हमारा काम है, संघर्ष करना हमारा काम है। आज जो है जरूरत है कि गुलामी के ख़त्म करे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।